India-Pakistan conflict. Blackout drills, missile tests, naval exercises and cancelled leaves. India is preparing for war as Pakistan continues to provoke. तो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जब पहलगाम में अटैक हुआ। Terror struck Pahalgam. 26 tourists were killed. 4 terrorists carried out the attack. Then they vanished into the forest. उसके बाद इंडिया ने जवाबी कार्यवाही में टेररिस्ट के जो भी ठिकाने थे उनको डिस्ट्रॉय किया। पहलगाम के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। तो ये सब चीज़ों को क्यों मैं बता रहा हूँ, तो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से फाइनेंस पे क्या असर पड़ेगा। नमस्ते दोस्त, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो फाइनेंस और पॉलिटिकल दोनों पे इम्पेक्ट करता है। इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट का एक इकोनॉमिकल असर क्या होता है। तो ये वीडियो आपके लिए है जो स्टूडेंट है, जो एक इन्वेस्टर, जो एक करंट अफेयर के बारे में जानना चाहता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जब भी इंडिया पाकिस्तान के बीच कुछ पैनिक चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल सर्जिकल स्ट्राइक हो गया या कोई बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया बॉर्डर के बीच में, तो उसका सीधा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे होता है। India strikes were tactical, but their impact is strategic, and the ripple effects are now being felt far beyond the line of control. Tensions on the border are spilling over to the markets, and the impact is visible. Today, the Sensex fell over 412 points. This is a drop of 0.5%. The Sensex is an index of India's top 30 stocks. The Nifty also ended lower, down nearly 141 points. The Nifty tracks India's top 50 companies. सेंसेक्स निफ्टी अपना गिरना चालू हो जाते, क्यों? क्योंकि लोग पैनिक हो गए, स्टॉक बेचना चालू। जब पुलवामा अटैक हुआ था 2019, तब सेंसेक्स 300 पॉइंट के आसपास डाउनफॉल हुआ था। एंड शॉर्ट टर्म जो वॉलेटिलिटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तब किसी भी कंट्री की करेंसी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो कोई भी जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, दे वांट कि वो सेफ एसेट में पैसे लगाएं। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान का अभी अगर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से जो भी बड़े इन्वेस्टर्स है जो रुपये में पैसे लगाते थे, अब दे लुकिंग टुवर्ड्स द सेफ एसेट, जो डॉलर हो गया, यूरो हो गया, इन सब सेफ करेंसी पे वो इन्वेस्ट करेंगे। एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से इंडियन की रुपीज डाउनफॉल में जाए, पॉसिबिलिटी है। ये एक फैक्ट है फाइनेंस की, वी आर ट्रेडिंग इन डॉलर। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट आता है वो जो ट्रेड है उसमें आता है, जिसकी वजह से ऑयल महंगा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगा हो सकता है, अलग अलग चीजें जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस चीज को कॉस्ट बढ़ सकता है। थर्ड है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है। जब कोई रीजन जब अनस्टेबल होता है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो FDI होते हैं, FPI होते हैं, तो वो इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोचते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि लॉन्ग टर्म में जो भी इकोनॉमिकल ग्रोथ है ना कहीं उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट हो जाता है। फोर्थ है गवर्नमेंट स्पेंडिंग से। जब भी कोई वॉर होता है ना, तो जब भी कोई ऐसा कुछ सिचुएशंस होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब कहीं ना कहीं हमें बॉर्डर को ज़्यादा सिक्योर करना पड़ता है। एंड सिक्योर करने के लिए डिफेंस पे हमें पैसे ज़्यादा ऑब्वियसली स्पेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि वी हैव टू डिफेंस। एंड कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, अलग अलग सेक्टर्स के जो भी बजटिंग है जो गवर्नमेंट अलॉट करती है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा से कट डाउन हो सकते हैं, पैसे का डिफेक्ट बढ़ सकता है। एंड इसकी वजह से जो भी इकोनॉमिकल जो भी चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बैलेंस खराब हो सकता है। जो फिफ्थ है वो है ट्रेड एंड लॉजिस्टिक डिस्पर्शन। तो जब भी ट्रेड ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब ट्रेड पे भी इफेक्ट पड़ता है। फॉर हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो बहुत कम ट्रेड्स होते हैं, बट उसकी वजह से जो भी रीजनल रूट्स है, जो भी आप रूट्स अगर आप देखना चाहोगे, तो जो भी अरेबियन कंट्री से रूट्स आते हैं वो कहीं ना कहीं इन्फेक्ट हो सकते हैं। या फिर हम अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड करते हैं, ईरान के साथ ट्रेड करते हैं, उस पर भी इफेक्ट हो सकता है। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डीलर भी हो सकता है, इसकी वजह से थोड़ी प्राइसिंग में भी हाइक हो सकती है। तो ओवरऑल जो भी हम बात करें, तो प्रोज एंड कॉन्स क्या है कि अगर ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, और ये अगर लॉन्ग टर्म में चलेगा तो कैसा क्या हो। सो उसका प्रोज है, जो भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो जो भी डिफेंस के स्टॉक है ना, जो भी डिफेंस के स्टॉक इन्वेस्टर्स रेडी रहो, उनकी वैल्यूएशन बढ़ सकती है, वो स्टॉक ऊपर जा सकते, जैसे कि HAL भी है। बट सेकेंडरी गोल्ड और FMCG जैसे सेफ सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ठीक है।
FMCG एंड गोल्ड। ऐसे टाइम में गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत जैसे स्कीम्स को ज्यादा पुश करती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, अब बात करें कॉन्स, जो भी इसका नेगेटिव है, तो मार्केट क्रैश हो सकता है, इन्वेस्टर्स की जो भी वेल्थ है वो लॉस हो सकता है, रुपी शायद वीक हो सकता है अगर ये लंबा चला तो। ऐसा तो इवेंचुअली इतना फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, बट फिर भी इट कैन बी पॉसिबल। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कम हो सकती है, जो भी इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है वो कम हो सकती है। गवर्नमेंट का बजटिंग थोड़ा इम्बैलेंस हो सकता है, जो भी रीजनल ट्रेड है वो डिसबैलेंस हो सकता है। ये सब चीज़ें जब आप लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बात करें वहाँ पे ये इफेक्ट कर सकती है। शॉर्ट टर्म में तो कुछ इतना कुछ इफेक्ट नहीं आपको दिखेगा नहीं, पर लॉन्ग टर्म में भी इट कैन बी पॉसिबल कि ये इफेक्ट कर सकती है। ये था फुल ब्रेकडाउन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बीच जो भी फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल असर हो सकता है उसके बीच। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके बताइए कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। जय हिंद।